हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूर एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो क्लास 9th का एक फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर में लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, उनके आज मैं आंसर बता रही हूँ। और वो क्वेश्चंस में आई फाइंड कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, सम डिफ़िकल्टी दे फेस फॉर वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, और दूसरा है व्हाई इज आइस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके आंसर दोनों के मैं आपको आज बता रही हूँ। दोनों ही आंसर दे आर बेस्ड ऑन लेटेंट हीट। आपका एक वीडियो मैंने आपके लिए पब्लिश किया है on the basis of latent heat and 2 types of latent heat, that is latent heat of vaporization and latent heat of fusion. Latent heat का मतलब है hidden heat, छुपी हुई हीट। आप कॉन्स्टेंटली हीट तो सप्लाई कर रहे हो सब्सटेंस को, पर वो थर्मामीटर में नहीं दिखाई दे रहा। थर्मामीटर का टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। फर्स्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ पहले कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसका आंसर है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि स्टीम ज़्यादा सीवियर जो आपका बर्न है वो प्रोड्यूस करेगा। स्टीम ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है। अगर स्टीम में से आपका हाथ निकल जाएगा, इट विल कॉज लॉट ऑफ बर्निंग सेंसेशन एज कंपेयर टू वाटर, बॉइलिंग वाटर। हालांकि बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आंसर क्या है कि क्यों स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न? आंसर है क्योंकि स्टीम हैज सम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब पिछले बैकग्राउंड में आप जाओ, जब वाटर स्टीम में बदला होगा तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी है, और वो हीट कितनी है 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी। इतनी हीट उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करी है, और वो हीट टेम्परेचर आपके थर्मामीटर में नहीं शो हुई है। तो वो हीट उसके अंदर हिडन है, लेटेंट हीट है, एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब वही स्टीम जब आपके इट फॉल्स ऑन योर स्किन, तो वही हीट अब वो एक्स्ट्रा रिलीज करेगा ऑन योर स्किन। सो व्हेन हीट फॉल्स ऑन योर स्किन, then it release this extra heat, that is 22.5 × 10⁵ जूल पर केजी हीट। ये एक्स्ट्रा हीट है, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगा। तो नेचुरली जब एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगा आपके स्किन पे, तो इट विल कॉज मोर बर्न, इट विल कॉज सीवियर बर्न एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में क्योंकि वाटर का वाटर ही है, वो किसी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सो इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। उसमें कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं है, जितना वो गिरेगा उतनी हीट है जितनी वही है। इट इज़ नॉट हैविंग एक्स्ट्रा हीट एनर्जी। तो आपने आंसर लिखते टाइम ये सारा कुछ लिखना है कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न बिकॉज स्टीम हैज एक्स्ट्रा हीट in the form of latent heat of vaporization. How much heat? It has extra 22.5 × 10⁵ joule per kg. Or when heat falls on your skin, then it releases this extra amount of heat as compared to water. Water के पास कोई extra heat यानी कि hidden heat यानी कि latent heat नहीं होती है। So this is the answer of this question. दूसरा क्वेश्चन है वो भी latent heat पे है, लेकिन process is reverse. Why is ice more effective in cooling than water at the same temperature? कि आइस से आपने देखा है कि कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है हाइट का, आइस का। और क्यों होता है? हालांकि आइस और वाटर एट द सेम टेम्परेचर पे भी है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, चिल्ड वाटर है बिल्कुल, एंड आइस भी बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे है, पर फिर भी आपने देखा है कि किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए आइस इज मोर इफेक्टिव, वाटर इतना इफेक्टिव नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है यहाँ पे कि अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन लेटेंट हीट, पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस यहाँ पे मेल्ट होगी, लेकिन जब वाटर से आइस बनी होगी तो क्या हुआ होगा कि आइस के पास जो है वो सॉलिडिफाइड जब वाटर बना, आइस जब बनी है उसमें, और वही आइस जब सॉलिड आइस जब आपके किसी भी सब्सटेंस में जब आप डालते हो, लाइक लेमन जूस में डालते हो, या आप ऑरेंज जूस में डालते हो, या कोक में डालते हो जब आइस, तो क्या होता है? इट विल मेल्ट।
मतलब इट विल चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगी। तो क्या होगा कि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करेगी। अब वाटर को तो पिघलना है नहीं, वाटर तो वैसे ही लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर डालोगे देयर इज़ नो फिजिकल स्टेट में चेंज तो होगा नहीं, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा हीट वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन आइस को तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए टू मेल्ट। आपको मैंने लेटेंट हीट की डेफिनेशन ही ये बताई है कि व्हेनेवर अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट, तो वो उसमें एक्स्ट्रा हीट या तो लेता है या देता है, और वो हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो हीट यूज्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन आइस विल मेल्ट, वो अपने सराउंडिंग जिस भी सब्सटेंस में आपने आइस डाली है उससे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। और ये जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी विच विल नॉट बी शोन इन द थर्मामीटर में, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हिडन हीट। तो आइस मेल्ट इन अ सब्सटेंस देन इट एब्जॉर्ब्स हाउ मच 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी। ये हीट सराउंडिंग से यानी कि जिस भी सब्सटेंस में आपने आइस डाली है उससे ये हीट आइस एब्जॉर्ब करेगा और आइस मेल्ट होगा। एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे आपका स्टीम में था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे स्टीम ने यहाँ पे रिलीज करी थी ये एक्स्ट्रा हीट, यहाँ पे आइस इज absorbing this extra heat to melt down for fusion, and this is known as latent heat of fusion। और कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा पर केजी? इट विल एब्जॉर्ब 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी के हिसाब से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो नेचुरली आपके कोई भी लिक्विड के अंदर अगर आपने आइस डाली है, उसमें से जब आइस मेल्ट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर तो इट विल कम डाउन ना, वो तो कम होगा ना उसका, और उससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इट विल बी मोर इफेक्टिव कूलिंग में। आपकी जो आइस है मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको मैंने आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके लिए। आइस मेल्ट इन अ सब्सटेंस देन इट एब्जॉर्ब्स 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी हीट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लिखना बहुत जरूरी है। सो सब्सटेंस बिकम्स मोर कूल बट वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सब्सटेंस, क्योंकि वाटर में कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द आंसर। दोनों आंसर मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे भी हुए हैं और समझा भी दिए हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल बोथ द आंसर्स। और ये आपके NCERT के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर बेस्ड ऑन लेटेंट हीट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और आई होप आपके काफ़ी ये समझ में आपको ये आ गया होगा। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।